आओ जी स्टार्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। क्या कहता है 15th क्वेश्चन? बताना किसकी बुक्स है। पार्टी का नाम बताओ, क्या नाम है? ऋषभ। ठीक है जी, तो बुक्स ऑफ ऋषभ है। एडजस्टमेंट पढ़ो। पहली एडजस्टमेंट क्या कहती है? क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक गिवन है? कोई मार्केट वैल्यू गिवन है उसकी? कितनी है? ज्यादा है कम है? ज्यादा है, तो क्या लेते हैं हम? विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी बार आएगा? एक बार, दो बार? कहां गिवन है? एडजस्टमेंट में। तो क्या लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक? बताना यहां कितना आएगा ट्रेडिंग में? 27,300। और बैलेंस शीट में यहां भी क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक 27,300। उसके बाद ठीक है, वो आग लग गई, मतलब एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, किस पे है? परचेस पे जाके डॉट लगा लो। परचेस पे जाओ, डॉट लगा लो, क्योंकि हमारे यहाँ आग लग गई, सामान जल गया, वो कुछ इंश्योरेंस का क्लेम होगा, वो सब चीजें होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किस पे है? बैड डेट्स है, तो डेटर पे जाओ, डॉट लगा लो। डेटर्स पे जाओ, डॉट लगा लो। लगा लिया? फिर उसका प्रोविजन भी है, तो डेटर पे जाके डबल डॉट लगा लो, क्योंकि पहले फर्दर बैड डेट है और फिर क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या पॉइंट है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, मतलब 3 पॉइंट हो गए डेटर पे, तो 3 डॉट लगा लो। हाँ, फिर बताओ। अच्छा, परचेज रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो परचेज पे जाओ, डॉट लगा लो। आगे चलो। सॉरी, दोबारा से। ड्राइंग्स है, एक बार दोबारा से पॉइंट पढ़ दो, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, 2000 के ऋषभ गुड्स ले गया अपने घर पे, जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैपिटल पे जाओ, डॉट लगा लो। कैपिटल पे जाओ, डॉट लगा लो। हो गए सारे डॉट्स? और एक पॉइंट अभी और रह गया, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आगे करेंगे, सब करेंगे। हाँ, ठीक है, लैंड बिल्डिंग पे जाके डॉट लगा लो, क्योंकि उस पे क्या लगाना है हमने? डेप्रिसिएशन। आगे बताओ। प्लांट मशीनरी पे भी डॉट लगा लो, फर्नीचर पे भी डॉट लगा लो भाई। आगे बस खत्म। चलो जी, शुरू से शुरू हो जाओ। बताओ क्या है सबसे पहले? कैपिटल। कितनी कैपिटल है? 1 लाख। तो लिख दिया कैपिटल आपने। यहां मेरे साथ साथ चल रहे हो, सबके हाथ मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कैपिटल, इस पे पॉइंट था ना? क्या पॉइंट था इस पे? कि ओनर ने, जो ऋषभ है, वो अपने घर गुड्स ले गया था। क्या जर्नल एंट्री क्या होती है बताओ? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज को क्रेडिट करना है, कम करना है ना। और दूसरा काम यहां से क्या करेंगे? बताना कितने की ड्रॉइंग्स है? 2000। तो 2000 यहां से माइनस, और परचेज में से जाके कितना माइनस? ड्रॉइंग्स के नाम का 2000। आगे बोलो, आगे बोलो। क्या बेटा? 12,000 की क्या ड्रॉइंग्स और है? 12,000 की, तो -12। ये तो वो ड्रॉइंग्स होंगी जो वहां गिवन होंगी ट्रायल के अंदर। ठीक है जी, 12,000 की वो ड्रॉइंग्स माइनस होंगी। उसके बाद क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बेटा? पहले तो कितना? 2,90,000। इस बेटे दवाई चल रही है, बंद हो गई। लैंड बिल्डिंग 90,000 है। इसमें कोई पॉइंट है? कितना लगाना है? तो 9 दूनी 1800 रुपए का क्या लगा दोगे? डेप्रिसिएशन 1800 का लग गया, तो कितना बच गया? 88,200 आ गया। ये जो डेप्रिसिएशन है P&L में चला जाएगा टू डेप्रिसिएशन। किस किस पे? बिल्डिंग पे लगेगा कितना? 1800 रुपए। आगे बोलो बेटा, फिर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट मशीनरी लिखो। कितने की है? 20,000। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड 4,000 हो गया। कितने की बची? 16,000 की। और यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे डेप्रिसिएशन किसका? प्लांट मशीनरी का। कितना? 4,000। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? अब मैं सारा डेप्रिसिएशन एक ही बार प्लस करके बाहर लिख दूंगा। कोई डाउट किसी को? किसी भी बच्चे को डाउट भाई? पक्का? नेक्स्ट फर्नीचर है। फर्नीचर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? माइनस डेप्रिसिएशन कितने रुपए हो गया?
250 रुपए, तो 4750 आ गया। और यहां जाके क्या लिखोगे, फर्नीचर 250, बताना कितने हो गए, 4 और 1 5, 6, 6050 क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। किसी को डाउट डेप्रिसिएशन में? तीनों का डेप्रिसिएशन प्लस करके लिख दिया, आप चाहे अलग अलग लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, हमारा हाथ कैसे चल रहा है। क्या करता बेटा, फिर बाहर लिख दो तीनों को एक साथ, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बोलो बेटा, फिर क्या है, सेल्स कितनी सेल्स है, 1,40,000। आगे बोलो, मतलब परचेज रिटर्न कितनी, 6,000। आगे बोलो, डेटर्स, हाँ डेटर्स में भाई बड़ा ध्यान से करना, डेटर्स का पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है डेटर का, करें। आओ जी सब लोग पहले अब यहां पे छोड़ के एक बार ध्यान से देखें, डेटर्स कितने की डेटर्स है बताना, 18,400। आगे बोलो, एक बात बताओ, क्या ट्रायल के अंदर कोई बेड डेट गिवन है, गिवन है ट्रायल के अंदर? हाँ ये देखो, उसमें क्या पॉइंट है, प्रोविजन भी दे रखी है, कोई पुरानी प्रोविजन भी दे रखी है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से हर चीज को। ट्रायल के अंदर कितने बेड डेट्स दे रखे हैं बताना, 400। एड फर्दर बेड डेट कितने हैं, ये कहां गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है ना 400, तो 400 यहां, 400 में 400 800। अब आप आ गए यहां पे, माइनस क्या करोगे, बेड डेट है फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट्स कितने, 400, कितने के बच गए, 18,000। अब बोलो क्या करें, अब किस इस पे कितना प्रोविजन बनाना है, जिसपे डाउट हो रहा है आपको कि मेरा पैसा नहीं देंगे, 5%। देखो एडजस्टमेंट में देखो लिखी है बात, 5% का डेटर प्रोविजन बनाना है, तो माइनस कर दो, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए का बनेगा, 900। तो 17,100 रुपए के डेटर आ गए, कितने के आ गए, 17,000। यहां क्या लिखूंगा बोलो, यहां प्लस कर दूंगा, क्या, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बेटा, 900। एक बात बताना, ओल्ड प्रोविजन कितना पड़ा है क्रेडिट साइड में ट्रायल के अंदर, क्या नाम क्या है उसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा पुराना 1,000 रुपए का पड़ा है, माइनस ओल्ड प्रोविजन कितना, 1,000। 400 400 800, 800 और 900 कोई नहीं, कितना, 1700। 1700 में से 1,000 गए तो 700, 700, ठीक है। आगे चले, अब समझो कितने के डेटर अच्छे बचे, 17,100 के लोग क्या मांगेंगे, डिस्काउंट। एक बार देखो कितना प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट के लिए, ट्रायल एडजस्टमेंट में जाके देखो क्या कह रहा है, कितना बनाना है, तो माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बनाना है बताना, 2%, 342, 380 बनेगा ना, 171, 171, 342 रुपए बनेगा ना, 342 बनेगा, 2% बनाना है ना बेटा, 342 करना कितना हो गया, 342 माइनस करोगे तो 16,758। अब क्या लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक बात बताना, क्या कोई पुराना प्रोविजन पड़ा है डिस्काउंट का, कितना पड़ा है, 380, बाप रे बाप। फिर ये यहां अब नहीं आएगा, कहां लिखोगे, क्रेडिट में, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। पुराना कितना पड़ा है, 380, और नया कितना चाहिए, 342, तो कितने रुपए बच गए, 38 रुपीज आ गए। सही किया कि गलत किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट था डेटर पे, इसमें जितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी ना वो सारी थी। बेड डेट थे, बोलो हाँ या ना, फर्दर बेड डेट थे, पुराना प्रोविजन था, नया प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नया था, पुराना था, सब कुछ तो था। ये मैक्सिमम पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर जो हो सकते हैं डेटर के अंदर। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, जब पेपर करने जाओ, पेपर देने जाओ, तो ऐसा एक क्वेश्चन जरूर अपने हाथ से करके जाओ। ये 4 नंबर में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, क्लियर है। आगे चलो, फिर बताओ क्या हुआ।
हाँ करो करो। गजानंद, अच्छा जी, ये लोन फ्रॉम गजानंद जो है उसके आगे कोई परसेंटेज दे रखी है क्या है? अच्छा ठीक ठीक, पहले ये नोट कर लो, कुछ बच्चों को साथ साथ चलना है, साथ साथ चलो बेटा। पर एनम दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। चिपकली, हाँ जी चलो भाई 3 क्वेश्चन करने हैं कम से कम। कौन सा था ये? क्या हुआ इसके बाद बताओ? लोन कितने का लोन? अच्छा डेबिट पड़ा है क्रेडिट पड़ा है ना? परसेंटेज बोलो कितनी है? 6% का लोन कब लिया था? 1 जुलाई को। कितने का लोन था? 30,000 का लोन है। मेरी बात को बड़े गौर फरमा के सुनना। 6% का लोन लिया था जुलाई में, दैट इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। करो 30,000 का 6% इंटू में 9/12, बताओ कितना ब्याज बनता है? मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं करके दिखाता, आप लोग वर्किंग नोट्स में कर लो चाहे। टोटल इंटरेस्ट ड्यू, कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है बताओ? समझ आया कैसे करना है? 30,000 का कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? 9/12, तो कितना इंटरेस्ट ड्यू होता है? कितना? 1350, 1350 रुपए। अब देखो क्या आपके ट्रायल में डेबिट साइड में कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है? कहीं डेबिट साइड में देखो कहीं गिवन है? इसका मतलब भाई साहब जुलाई में लोन लिया था, जुलाई में, आज मार्च हो गई है, अभी तक हमने उसका ब्याज। तो अकाउंट किस पे बनते हैं? कैश पे के एक्रूवल पे? तो क्या करना चाहिए? इसे आउटस्टैंडिंग मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इस साल का खर्चा है या नहीं है? रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई, अभी तक हमने ब्याज तो दो ना। फिर क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1350 रुपए। यदि कुछ भी दिया होता, मान लो 1000 रुपए दिए होते, 1000 रुपए, तो फिर यहां कितना आउटस्टैंडिंग दिखाई देता? 350 रुपए। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? अब यहां क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बेटा? 1350 रुपए। चले आगे, क्या हुआ इसके बाद बताओ? परचेज, कितनी परचेज है बोलो? 80, वो डॉलर 80 को 1000 गोरी है ना? आगे सेल रिटर्न कितनी? 5000 की। आगे बोलो, 140 का माल बेचा, 5 का वापस भी आ गया, कर लिया इसने बिजनेस। हाँ जी, कैरेज इनवर्ड कैसा खर्चा होता है? कैरेज इनवर्ड 10,000। आगे बोलो, सुंदरी एक्सपेंसेस बस। आगे वो जब आएगी तब देखेंगे, अभी मेरे सामने तो आई नहीं है ना? आई सामने, वो एडजस्टमेंट में गिवन है, कोई हिंट नहीं थे, अभी करेंगे, देखते हैं लास्ट में होगी वो। आगे क्या था? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? कोई पॉइंट तो नहीं? आगे कोई पॉइंट इस पे? पॉइंट है? क्या पॉइंट है? वही वाला फायर वाला कि जब इंश्योरेंस ना ना, इंश्योरेंस प्रीमियम है ना ये तो। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है? मतलब इंश्योरेंस में हमने प्रीमियम जमा करवाया, कितने रुपए जमा करवाया? 1000 रुपए। आगे चलो, खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है तो। आगे कितना? 21,300। आगे बोलो, सैलरीज एंड वेजेस, तो फिर तो P&L में आएंगी। कितनी? 15,500। कोई पॉइंट? कितनी? 15,000।
500 आगे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, ये तो फिर इनडायरेक्ट खर्चा है, 2 कैरेज। सर हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर जगह नहीं माइनस करके लिख सकते हैं, क्या ये जो भी एक्सपेंसेस है हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके लिख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से नहीं माइनस? मतलब इधर जगह नहीं बची हमारे पास, तो दूसरी साइड जब हम ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे माइनस दिस एक्सपेंस नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। प्रेजेंटेशन कैरेज आउटवर्ड कितनी है? 3000 आगे बोलो क्रेडिटर्स कितने हैं? 12,000 और कुछ? ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस 500, 800 को पॉइंट इस पे। आगे बोलो कैश एट बैंक कैश एट बैंक, ये तो करंट एसेट्स होता है। 4,600 4,600 आगे कैश एट बैंक कैश इन हैंड कितना? 1,280 आगे खत्म, पूरा ट्रायल पुट हो गया। अभी तो रहते हैं एडजस्टमेंट। हाँ हाँ कोई नहीं, पूरा ट्रायल पुट हो गया। अब पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या है? कर लिया क्या करें? सेकंड पॉइंट पढ़ो। हाँ कितने की आग लगी बताना? 10,000 के सामान को आग लगी। पूरा पॉइंट पढ़ो, मैं उसकी हिंदी अनुवाद करता हूं आपके लिए, पढ़ो। Fire occurred on 23rd March 2020 and goods costing rupees 10,000. बस 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 बस, कह रहा 23 मार्च को आग लगी, तो हमें इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो 31 मार्च तक की सभी बातों को रिकॉर्ड करेंगे। आगे उसके बाद Insurance company accepted the claim of rupees 6,000 only and paid the claim money on 10th April 2020. मतलब 10 अप्रैल को देगी। हम किताबें कब तक की बना रहे हैं? 31 मार्च तक पैसा मिला के मिलेगा। तो क्या बन गया वो हमारा? डेटर। एक तरह से क्या बन गया? डेटर। सामान कितने का जला? तो एक बात बताओ, दो तरीके हैं, परचेज में से माइनस कर दूं या क्रेडिट में लिख दूं बाय एबनॉर्मल लॉस? बड़े प्रोफेशनल हो गए हो यार तुम। क्या लिखते हैं? बाय एबनॉर्मल लॉस। कुछ भी कर लो, बाकी आपकी मैडम पे डिपेंड करता है कि वो कितनी समझदार है। बाय एबनॉर्मल लॉस, कितने का सामान जल गया भाई? 10,000। पीएनएल में क्या लिखेंगे? 2 लॉस बाय फायर। सर जी 10 में से कितने का क्लेम मिल जाएगा? तो 4 तो हमारा खुद का लॉस हो गया। 6 का क्लेम मिलना है, मिल गया कि मिलना है? कौन बन गए वो हमारे? क्या लिखें? इंश्योरेंस क्लेम। कितना क्लेम लिखेंगे? 6,000 का। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? परचेज क्रेडिट कितना करा यहां से? 10,000। अपना लॉस कितना माना? 4। बाकी 6 किससे लेने हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। आगे बोलो। Received goods costing 6,000 on 27th March 2020, but the purchase was not recorded. ओहो, एक परचेज रिकॉर्ड ही नहीं करी। कर लेते हैं। प्लस ओमिजन। कितना ओमिजन है? कितने के? 6,000 के। ये 6,000 परचेज में ऐड हो गए। सर जी डबल इफेक्ट देना पड़ेगा या ऐसे ही मैच हो जाएगा? डबल इफेक्ट। तो दो बातें मान लो, या तो पैसे दिए होंगे तो बैंक माइनस कर दो, या क्रेडिटर बढ़ा दो। ये एज्यूम करके कि गुड्स कैसे खरीदे होंगे? क्रेडिट पे। तो मैं काम करता हूं, मैं क्रेडिटर बढ़ा देता हूं 12 प्लस कितने का सामान खरीदा है? कैश तो उतना उसके बाद है भी 6, 18,000। हाँ कैश है भी नहीं, पर वो भी कम कर देंगे, कोई बात नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट कर देंगे। 4600 तो है ना बैंक में, क्लियर है इतना? 12,000 पुराने क्रेडिटर थे, 6,000 के गुड्स लिए थे, उसको रिकॉर्ड, तो परचेज रिकॉर्ड हो गई। एंट्री क्या होती है परचेज की? बोलो भाई। परचेज टू क्रेडिटर। परचेज में परचेज डाल दी, क्रेडिटर में क्रेडिटर डाल दिए, काम खत्म भाई। जब तक डबल एंट्री बेस मैच करता रहेगा तब तक आपका आंसर मैच करेगा, जब तक आप दोनों को बैलेंस करते रहोगे। आप किसी भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को डालने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखें कि क्या मैं जितने अमाउंट से डेबिट कर रहा हूं उतने अमाउंट से क्रेडिट भी अकाउंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि आप ये गेम समझ गए ना कि डेबिट कैसे करना है, जितना डेबिट कर रहे हो उतना क्रेडिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो चाहे आप गलत करो पर आपकी बैलेंस शीट मैच जरूर करेगी। आप गलती कर दोगे कोई बात नहीं, पर आपके अकाउंट्स क्या करेंगे? मैच करेंगे। कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं होनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट की, बाकी चाहे जैसी मर्जी गलती करो सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है? आगे चलो, कुछ और? खत्म? निकालो भाई जीपी निकाल। पहले बताओ कितना है? 78,000 हो गया। ये 1,35,000 हो गया।
यहां से टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। आप तमीज से लिख लेना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है जीपी बताना, क्या बुक के आंसर से मैच कर रहा है? तुम्हारा यही आ रहा है बेटा सबका? बाय करके देखना, ग्रॉस प्रॉफिट 63,000, इसमें 38 ऐड करो, बाकी ये सारे माइनस कर दो, तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कितना है बताओ? 29,000 29,000 रुपए, 29,538। ठीक है जी, ये नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 29,000 सॉरी 29,538 इन्हें ना पहले ये बताओ ये कितना है? 14 गए 115,538। ठीक है, नहीं इसमें प्लस करो 30,000, कितना है? 164,888। देखना ये आ रहा है। और एसेट साइड का टोटल करके मैच कराओ, चेक करके बताना एकदम। 164,888 खत्म काम।